अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अली, मैं मशीक नाम जूता दाऊद और आप देख रहे हैं इस वक्त क्रिकेट लवर अली शो। किसको देखना बनता है दोस्तों, आप लोगों से बात करने जा रहे हैं, बात करेंगे जी आज आपके साथ टॉप क्रिकेट न्यूज का सेगमेंट है, आप लोगों से शेयर करेंगे। नंबर 1 पे जो हमारे पास अपडेट आ रही है वो आ रही थी स्क्वाड की रीजन। क्या रीजन आ रही है कि आपका स्क्वाड जो है वो टिल डिले हुआ है। इतना तो लोगों को जो है वर्ल्ड कप का इंतजार नहीं है जितना स्क्वाड का इंतजार है। दाऊद साहब ऐसे लग गया जैसे इंजमामुल हक साहब ना वो बन गए हैं, वो जो चांद रात पे नहीं बैठ जाते, उन मौलाना का क्या नाम है जी, वो ना मेरे जहन से मौलाना का नाम निकल गया, जो चांद रात पे दूरबीनें लेके बैठ जाते हैं और प्रॉपर जूमे, मुफ्ती मुजीब बन गए हैं, जूमे मार रहे हैं, हलवे शलवे खा रहे हैं, सुकून से बैठे हुए हैं और ऐलान नहीं कर रहे हैं। अभी जरा करीबी देख रहे हैं जी, बादल है, शहादतें मिल रही हैं, ठीक है कर रहे हैं और पाकिस्तानी फैंस को रखा वो। और उसके बाद जो अपडेट आ रही है, दो बड़ी अहम खिलाड़ियों की वजह से अपडेट आ रही है, सरफराज और इमाद वसीम को लेकर कुछ अपडेट आ रही है, इब्रार को भी, हाँ वो भी आप लोग साथ शेयर करेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार है, चैनल को आप सब्सक्राइब करें और साथ भूलेगा। तो बात का आगाज करते हैं नंबर 1 खबर के साथ जो हमारे पास आ रही है। तो दाऊद साहब कहा जा रहा है कि स्क्वाड इसलिए अभी तक अनाउंस नहीं हो पा रहा, कुछ लोगों के नामों पर टाई पड़ चुकी है। इंजमाम कुछ चाहते हैं, आपके हफीज कुछ चाहते हैं, मिसबाह कुछ चाहते हैं, मिकी कुछ चाहते हैं, बाबर कुछ चाहते हैं। मतलब मिलजुल कर जो है ना वो कहानी रिजॉल्व होने की तरफ जो है वो नहीं आ रही है। एक जगह के ऊपर जो है वो आप कहने के पर्चा बैठ नहीं पा रहा है। अभी कुछ देर पहले की रिपोर्ट आ रही थी कि बैठ गया, अनाउंस हो जाएगा जी 6:30 पे, 6:30 भी हो गए, 5:30 पे फिर कहा था 5:30 भी हो गए, पर चली जा रही है खबरें, चली जा रही है, स्क्वाड नहीं आ रहा। दाऊद साहब देखिए, जो अभी हमने आपको कल स्क्वाड बताया था 15 रुकनी, वो स्क्वाड था जो आपकी टीम मैनेजमेंट इंक्लूडिंग बाबर उस पर एग्रीड थे, सिलेक्टर भी एग्रीड थे। जो आपको नाम बताए थे ना, जिसमें हमने आपको 15 रुकनी स्क्वाड बताया था, उसके अंदर इब्रार भी थे। 15 आपको मैं दोबारा बताऊंगा वो क्या स्क्वाड था। लेकिन अब जो आज लेटेस्ट अपडेट है वो ये कि कराची, जो आपको बताया कि कराची व्हाइट से सरफराज ने बड़ी हीरोइक नॉक भी खेली थी, सेंचुरी भी बनाई थी। हमने कोलंबो से उसके ऊपर शो भी किया था कि क्या सरफराज रिजर्व में आ सकते हैं, जिसपे बाबर ने बात की थी कि यार मुझे सरफराज रिजर्व में नहीं चाहिए, क्योंकि वो सीनियर खिलाड़ी या 15 में होते तो बात अलग थी, रिजर्व में रखने का उनका मकसद नहीं है। लेकिन जो टेक्निकल कमेटी है वो ये सोच रही है, और इंक्लूडिंग इंजमामुल हक भी इस पेज पर आ गए हैं कि हारिस को अगर आप रिजर्व में रख भी रहे हो तो उनका मकसद समझ नहीं आ रहा, क्योंकि आपने उनको मिडिल ऑर्डर पे खिलाना है, ओपनिंग आपने करवानी नहीं, आपके पास नंबर 5 या 4 है, रिजवान के नंबर पे खिलाना है। चलो सऊद अगर खेल जाते हैं तो चलो वो 4 पे खेल लेगा, अदरवाइज तो वो 4-5 वाला नंबर ही है। तो उसमें वो कहते हैं ना 4 पे ना 5 पे मोहम्मद हारिस नहीं एडजस्ट होते। अगर वो एडजस्ट नहीं होते तो फिर बैकअप विकेट कीपर का मकसद क्या है उनको लेके जाने का? फिर जो एडजस्ट होता है वो सरफराज है, जो 4 पे आके या 5 पे आके सिंगल डबल निकाल के। अगर सरफराज का नाम लिया तो सरफराज के से बड़ी खबर आ रही है जी, जो एक और आज की जो सबसे बड़ी रिपोर्ट आई है वो ये आई है कि जिस टीम की तरफ से जो है वो आपको पता है कराची व्हाइट्स की तरफ से जो है वो खेल रहे थे कर्जम ट्रॉफी में, तो वहां से जो है कराची व्हाइट्स को जो है वो ये पैगाम पहुंचा दिया गया है कि आप बैकअप विकेट कीपर को जो है बुला लीजिए, जो उन्होंने बुला लिया है और सरफराज को जो है फिलहाल रेस्ट दे दिया गया है कराची व्हाइट्स की जानिब से, जिसका साफ मकसद ये हो सकता है कि सरफराज अहमद को वर्ल्ड कप के स्क्वाड में इंक्लूड किया जा रहा है, क्योंकि कल के दिन 2 नाम जो है टेक्निकल कमेटी ने जो है रिकमेंड किए थे वर्ल्ड कप स्क्वाड के लिए। एक सरफराज का नाम था, एक इमाद वसीम का नाम था। दाऊद साहब नहीं, बिल्कुल आप ये बात ठीक कर रहे हैं कि सरफराज अहमद को कराची व्हाइट्स को बुला के अपने रिजर्व को बुला लो, उन्होंने बुला भी लिया और बोला कि आप इनको जब आराम करवाएं। तो भाईजान उनको अब आराम करवाने का कह दिया गया कराची व्हाइट्स की तरफ से। अब देखिए, टाई तो यही चल रहा है ना, सरफराज और हारिस का कहानी तो ये रिजर्व की है, 15 रुकनी स्क्वाड की तो नहीं है। 15 में ना वो आते हैं सरफराज ना हारिस आते हैं। अब दूसरा वसीम जूनियर के ऊपर भी बात चल रही है। अभी कहा जा रहा था कि पहले आपको बताया था कल भी कि वो रिजर्व में है, अब जो बाबर हैं वो चाह रहे हैं जी कि इनको रिजर्व में ना रखा जाए, इनको मेन स्क्वाड में डाला जाए। अब ये भी बात टंगी हुई है, बीच में है। इब्रार के ऊपर मुझे बड़ी हैरानी हुई है कि ये फैसला किया गया, बाबर आजम ये चाहते हैं कि क्योंकि उसामा मीर के साथ भी ज्यादती होगी, उनके साथ भी बड़ा अच्छा रिलेशन चल रहा है। जो बाबर के मुतालबे है ना, बाबर के मेन 2 मुतालबे, वो चाह रहे हैं कि उसामा मीर भी टीम से ना जाए और वो चाहते हैं कि शदाब की वाइस कप्तानी भी ना जाए। बिल्कुल, तो ये बाबर की दोनों जो आपकी इस वक्त कमेटी है, जो आपकी टेक्निकल कमेटी है, वो ये चाहती है कि हमें मिस्ट्री स्पिनर चाहिए। वो कह रहे हैं कि सरफराज और ये आपके शदाब हो गए और ये आपके उसामा मीर हो गए, दोनों एक ही इंतजाम भी यही कह रहे हैं। वो कह रहे हैं हमें मिस्ट्री स्पिनर चाहिए, कोई डिफरेंट चीज जो है हमें चाहिए। और दाऊद साहब आपसे इनसे जो रिपोर्टें भी जो तलब की गई हैं, तो उसके ऊपर जो बाबर आजम ने एक चीज बताई है वो ये बताई है बाबर आजम ने कि भाई मौसम की सूरत हाल ऐसी रही और हमारी ट्रैवलिंग की एक थकावट भी ऐसी रही, जिसकी वजह से हमारी एशिया कप की परफॉर्मेंसेज जो है मुतासिर हुई। फिर उनसे ये भी पूछा गया कि भाईजान आप ये बताएं कि ये जो आपके आप अपने छोटे मैचेस के अंदर भी जो अपने बाकी खिलाड़ी उनको चांस क्यों नहीं देते हैं, जैसे अब्दुल्ला शफीक हो गए, ये आपके साउथ शकील हो गए। तो इस पर उन्होंने कहा जी हम स्टिल सेम टीम रखना चाहते हैं, लेकिन ये हमारी गलती है। हाँ, ये भी। और फिर उनसे पूछा गया कि वर्ल्ड कप का क्या प्लान है आपका, तो उसमें उन्होंने कहा कि अभी फिलहाल हमारा प्लान नहीं है, लेकिन हम आगे जाके बनाएंगे। एशिया कप से पहले तो हमारा हर चीज बड़ी अच्छी नजर आ रही थी, अब एशिया कप के बाद जो है वो हमारी चीजें सारी खराब नजर आ रही हैं और ये गलतियां इतनी है, लेकिन आई एम होपफुल हैं
कि हम आगे जाके इसके ऊपर काम करेंगे। लेकिन अली इस टाइम जो स्क्वाड का डिले का रीजन यही बताया जा रहा है कि सारे एक पेज पे नजर नहीं आ रहे हैं। ज़का अशरफ के साथ सारे डायरेक्ट कनेक्टेड भी हैं। सिलेक्टर ज़का अशरफ को कुछ कहते हैं, मिसबाउल को कुछ कह रहे हैं, हफीज उनको कुछ और कह रहे हैं, वो 2 नाम और तब्दील करवाना चाह रहे हैं। बाबर आजम ने अपने नाम ऑलरेडी भेज दिए हैं। तो ज़का अशरफ एक है, टेक्निकल कमेटी उनको यहां से कुछ बता रही है, इंतजाम उनको फोन पे कुछ बता रहे हैं, यहां से कुछ और बता रहे हैं। अब ज़का अशरफ को साइन करने हैं। अब ऐसा लग रहा है कि सारे सिलेक्टर बन गए हैं। मतलब ये भी बड़ा अनफॉर्चुनेट सा सीन है। बड़ी मतलब मैं इसको क्या अल्फाज इस्तेमाल करूं, बेशर्मी का अल्फाज इस्तेमाल करूं, ना अहली का अल्फाज इस्तेमाल करूं, नालायकी का अल्फाज इस्तेमाल करूं। लेकिन शायद मेरे ख्याल से ये तीनों अल्फाज, बेशर्मी, नालायकी और ना अहली, इन तीनों को अगर आप कॉम्बो बना लो, बेशर्मी, नालायकी और ना अहली, तो वो इनके ऊपर ठिप्पा लगा दिया जाए तो बिल्कुल सूट करता है। इंतजाम अलग सिलेक्टर है, हफीज अलग सिलेक्टर है, मिसबा अलग सिलेक्टर है, बाबर साहब अपना एक अलग पर्चा लेके बैठे हुए हैं, उनकी एक अलग डिमांड्स हैं। और नुकसान किसका हो रहा है? टीमें कल खेल रही हैं, ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड अपनी सीरीज शुरू कर रही है, बांग्लादेश आज खेल रही है क्रिकेट सीरीज, उनका ओडीआई न्यूजीलैंड के साथ चल रहा है। बात अगर आप करें तो नीदरलैंड पहुंच चुकी है, सारी टीमें पहुंच रही हैं, अपनी रिप्लेसमेंट्स देख रही हैं। आपने ना अपडेट दे रहे हैं यार, आप इनकी नालायकी की और ना अहली की एग्जाम्पल यहां से लीजिए कि मीडिया को अपडेट कैसे किया जा रहा है कि 2:30 बजे स्क्वाड आ जाएगा, फिर एक बेशरम आता है, वो बोलता है 5:30 हो जाएगा, फिर एक नालायक पांडा, एक नालायक, एक नाअहल बंदा आके कहता है कि 6:30 बजे आएगा। मतलब इन बेशर्मों के, ये मीडिया डिपार्टमेंट को भाई आपका काम है इन्फॉर्म करो सही तरह। ऐसे टोले हैं नाअहलों के और नालायकों के और हड धर्मियों के कि उनको पता ही नहीं है। ओ भाई तुम्हें ये चीज ही नहीं पता, यही पीसीबी का डिपार्टमेंट था, मैं इसका गवाह हूं, आप गवाह होंगे। समीर बर्नी साहब थे इस डिपार्टमेंट के अंदर। ओ भाई हर चीज आपको पहले पता चलती थी, हर चीज आपके पास इन्फॉर्म्ड होती थी, हर चीज कैलकुलेटेड होती थी। बीसीसीआई थल्लू था पीसीबी के आगे मीडिया डिपार्टमेंट में। बीसीसीआई और पीसीबी का भाई कंपैरिजन ही नहीं बनता था, इतना प्रोफेशनलिज्म, क्योंकि भाई वो बंदा आईसीसी से आया था, उस बंदे ने चलाया। अभी इनको पता ही नहीं है। ओ भाई कल से लगे स्क्वाड आ रहा है, अभी भी कह रहे हैं हो सकता है आज है। ओ यार ये कोई तरीकाकार होता है यार कि लॉजिकल हो सकता है कि आज है? यार आप कैसी बातें करते हो, आप प्रोफेशनल ही नहीं हो, आप हो सकता है आज है, इससे क्या मतलब है यार? बात ये है कि जो वो भी हैं उनको भी कोई इंफॉर्मेशन मिल ही नहीं रही है आगे से। जो तो यार ये ज़का अशरफ साहब हो गए, इंजमाम साहब हो गए, इंजमाम साहब ने शिरकत ही नहीं की है, इंजमाम साहब ने शिरकत ही नहीं की है। सबसे बड़ी बात ये देखें, अब बाद में इंजमामुल हक साहब से मशवरात जारी है। ज़का अशरफ, इंजमाम, हफीज, मिसबा, जब इतने लोगों को आप बड़ा बनाएंगे ना, इतने ज्यादा लोगों को, तो फिर यही खिचड़ी बनेगी। हमेशा कहा जाता है कि एक बंदे को बड़ा बनाइए ताकि वो जो फैसला करे वो सारों को कबूल हो। अब ये सारे 5-6 मिलकर जब बड़े बन गए तो फिर एक फैसला तक नहीं हो पाया। और दूसरा, माफ कीजिएगा अली, अगर ज़का अशरफ साहब को अपने बिजनेस ही चलाने हैं, उनको अगर अपनी मिलें ही चलानी है, तो भाई मेरे तो हाथ आपके सामने ये हैं। अगर आपने खब्बे मिसबा और सज्जे हफीज को रख के फैसले करने हैं ना भाई, मेरे हाथ आपके आगे ये हैं। आप छोड़े कुर्सी चेयरमैन के, आपका काम क्या है? जब फैसले अपने मिसबा से पूछ के करने हैं, थल्ले हफीज से पूछ के करने हैं, तो भाई ऑफिशियली बनाओ मिसबाउल हक को पीसीबी का चेयरमैन, साथ उनका लगा दो सीईओ मोहम्मद हफीज को, करे फिर वो फैसले। ये क्या काना फूसी से क्रिकेट बोर्ड चल रहा है? काना फूसी हफीज करते हैं, एक काना फूसी मिसबा करते हैं, वहां से हल्का सा जमान ज़का अशरफ चलाते हैं। मतलब मैं क्या बोलूं यार, ये कैसे हो रहा है? ऐसे कैसे होता है यार? सही बात कि ज़का अशरफ को पता ही नहीं है कुछ भी कि हो क्या रहा है। रमीज राजा थे वो, बेशक हम उनको क्रिटिसाइज करते थे, लेकिन भाई गलत फैसले कर रहा, कर तो खुद रहा है ना भाई। नजम शेट्टी था, जो भी कर रहा है भाई कर तो खुद रहा है ना। और ये क्या ज़का अशरफ, उसको पता ही नहीं कुछ भी हो क्या रहा है। एक तरफ से मिसबा के कान लिया सुना, एक तरफ हफीज से लिया। हफीज ने कहा अबरार को ले, अच्छा अबरार को ले आओ। मिसबा ने कहा नहीं सरफराज को ड्रॉप कर दो, अच्छा ठीक है ड्रॉप कर देते हैं। मिसबा इंजमाम ने कहा नहीं सरफराज को ले, चलो ले आओ। अच्छा साइन भी उन्होंने मारने हैं, साइन भी, फिर आप सिलेक्टर को अथॉरिटी दो, इंजमाम को फुल अथॉरिटी दो, बाबर से उनसे कहो कनेक्शन करके बना लें। अथॉरिटी भी चीफ साहब ने ले लिया, आपके चेयरमैन ज़का अशरफ ने, भाई सिग्नेचर भी मेरे होंगे। ओ भाई तुम्हारे होंगे, तुमने सारी आप कह लें कि ना अहलों की फौजें भर्ती की हुई हैं, पीसी में जो आ रहा है अपनी मर्जी से लगा रहे हैं। इन्हें पता है 1 महीना है, 1 महीने में जितनी अयाशी करनी है कर लो, फिर इलेक्शन होने फिर तो चले जाना है। मतलब वो नहीं होता कि लूट का माल है, वो है ना माल मुफ्त दिल बेरहम। तो ये हिसाब बना हुआ इस टाइम कि माल मुफ्त और दिल बेरहम, लूटो जितना लूटना है, लूट का माल समझो। जिसको जो भर्ती देनी है वो भर्ती दे दो। 1 महीना है, 1 महीने तक जितना लूटना है इस क्रिकेट बोर्ड को। पाकिस्तानी अवाम का पैसा इसलिए है कि पाकिस्तानी अवाम क्रिकेट के मैचेस टीवी पे देखती है, उसकी वजह से इनके राइट्स बिकते हैं। सारा जो पैसा अगर अवाम ना देखे,
तो इनकी अयाशियां भी खत्म हो जाए भाई। आवाम को इन्होंने फ्रस्ट्रेट इस टाइम किया हुआ, और आवाम को इस वक्त इन्होंने एक शशु पंच के अंदर जो है वो रखा हुआ है कि कब हम स्क्वाड अनाउंस करेंगे, कब नहीं करेंगे। सुबह से यकीन कीजिए मेरे तो सर में दर्द शुरू हो गया। आपको 10 टीमें हैं, 9 टीमों के स्क्वाड अनाउंस हो गए हैं, उनमें से 1-2 टीमें ऑलरेडी इंडिया में है, बल्कि 3 टीमें इंडिया ऑस्ट्रेलिया ऑलरेडी पहुंच गई हैं। इंडिया तो थी होम की टीम है, नीदरलैंड भी पहुंच गया, और कल से बाकी टीमें भी पहुंचना शुरू हो रही हैं। कल फिर एक टीम पहुंचेगी, परसों फिर 4 टीमें पहुंच रही हैं, और आपका स्क्वाड अनाउंस होगा। अभी पता ही नहीं वसीम जूनियर को कि मैं स्क्वाड में हूं कि नहीं, सलमान अली आगा को नहीं पता, अबरार को नहीं पता, मोहम्मद हारिस और सरफराज को नहीं पता, इमाद को नहीं पता कि मैं टीम में हूं कि नहीं हूं, सलमान अली आगा को नहीं पता, वाइस कप्तान शादाब वगाई शाहीन दोनों को नहीं पता। यार आप कर क्या रहे हो यार, किसी को कुछ पता ही नहीं है। इस टीम से आप वर्ल्ड कप खेलोगे, फिर वर्ल्ड कप में अगर ऊंच नीच और होगी तो फिर गालियां किसको दें? हमें नाम बताओ जरा कि फिर हम रगड़े किसको? हमें नाम बताओ तो फिर हम किसको रगड़े, हम गिरबान किसका पकड़े, हम किससे सवाल पूछे? ये आवाम किससे सवाल पूछेगी? फिर मिसबा से पूछेगी, हफीज से पूछेगी, ज़का अशरफ से पूछेगी, इंजमाम से पूछेगी, या बाबर से पूछेगी, या वाइस कप्तान शादाब होंगे या शाहीन होंगे? कौन होगा भाई? नहीं, अभी तो फिलहाल इस वक्त सिचुएशन जो है पाकिस्तानी फैंस के लिए इंतहाई गंभीर होती जा रही है। हर गुजरते वक्त के साथ पाकिस्तानी फैंस जो है वो तप रहे हैं और गुस्सा कर रहे हैं, और इस वक्त जो वो मीम्स बनना भी स्टार्ट हुई है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की। इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो इंतहाई नॉन प्रोफेशनल्स के हाथों, आईसीसी के हाथों भी, आईसीसी की भी अगर आप देखें तो वो भी इनको कह रहे हैं कि इतने नॉन प्रोफेशनल है, इतने ज्यादा अगर आप कहें कि इनका जो नॉन प्रोफेशनल बिल्कुल इनका काम चल रहा है। अगर आप देखें अभी तक इन्होंने स्क्वाड फाइनलाइज नहीं किया है, फिर उसके बाद फैंस की चीजें होंगी, लोगों ने वीजा अप्लाई करना होगा, सब चीजें आधी अधूरी चल रही हैं और कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। दूसरी तरफ अगर आप देखें तो स्क्वाड के वाले से यही डिले की रीजन है कि इन सबको पता ही नहीं है। ज़का अशरफ से कोई कभी इंतजाम कुछ और कह रहे हैं, वो कोई कुछ और कह रहा है। अब ये भी मसला बन रहा है कि अब जैसे मैंने अबरार का बात की है कि पहले अबरार 15 अपने स्क्वाड में थे, लेकिन अब ये भी खबरें आ रही हैं, अब ये भी पता नहीं चल रहा कि ये मिसबा चाह रहे हैं, ये हफीज चाह रहे हैं, या ये इंतजाम चाह रहे हैं, क्योंकि इतनी उन्होंने खिचड़ी बना दिया। लिटरली ये खबर आती है कि वो ये कह रहा है, दूसरा कहता है वो ये कह रहा है, तो इतनी ज्यादा इन्होंने खिचड़ी बना दिया इन 6-7 लोगों ने मिलकर कि अब ये भी नहीं पता चल रहा कि ये जो अबरार को रिजर्व में डाल रहे हैं ये कौन चाह रहा है, ये कौन बाबर चाह रहे हैं, ये इंतजाम चाह रहा है, ये हफीज चाह रहा है, ये कौन चाह रहा है, मिसबा चाह रहा है, ये कुछ भी नहीं पता। भाई ये पता है कि सोच रहे हैं जी कि उसामा मीर को स्क्वाड में डाल दो क्योंकि वो बैटिंग भी थोड़ी सी कर लेगा, तो बेहतर ये है कि अबरार को अब रिजर्व में डाल दो। अब ये नहीं पता कौन चाह रहा है। साथ सरफराज को भी तैयार कर लिया है कि भाई तू भी तैयार हो जा। पता नहीं कैसा ये ट्रिप है, रिकमेंड किया जा रहा है, वो इंतजाम ने किया है, इमाद का नाम इंतजाम ने किया, लेकिन वो मिसबा उस पर इतना एग्रीड नहीं हो रहे। बाबर भी बस कुछ यूं कर रहे हैं, नॉर्मली कर रहे हैं, लेकिन मिसबा उस इमाद के नाम पे एग्रीड नहीं है। पता नहीं सिलेक्टर है अगर इंतजाम है तो फिर ये मिसबा क्यों इन्वॉल्व होते हैं, ये अपने क्यों 2 नाम भेज रहे हैं, 2 नाम हफीज क्यों भेज रहे हैं, ट्विटर पे हफीज गुस्से का इजहार कर रहे हैं कि ये हो गया फलाना हो गया, आमिर ने भी उनको बीच में रिस्पॉन्ड कर दिया। मतलब ये तो कोई लॉजिक बात नजर नहीं आ रही ना, कुछ समझ तो नहीं आ रही ये चीजें, क्या किस तरह चला रहे हो यार। स्क्वाड अनाउंस करो, और अभी देखना मुझे यकीन आ रहा है जितना आप ये एक बार याद रखिएगा, जितना ये खिचड़ी बन के स्क्वाड अनाउंस होगा ना, आप देखेगा ब्लंडर ही होगा। क्योंकि जो स्क्वाड पहले बन रहा था, एक मेरा वाला जो है ना काम ये बड़ा यही होगा कि तू जूनियर, एक मेरा, एक तेरा, एक मेरा, जब ये होता है ना कि एक तेरा और एक मेरा के 2 हफीज की बात मान ली, एक बाबर के 2 बाबर के मान ली, एक इंतजाम का मान लिया। इस वक्त यही रहे हैं, ये 4-5 मिलकर जो है ना वो एक दूसरे को एग्री करने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ, तो फिर कॉम्प्रोमाइज टीम बनेगी, फिर कॉम्प्रोमाइज होगा भाई, कॉम्प्रोमाइज है। एक सिलेक्टर और इंतजाम है, वो कर देना, वो खुद फंसे हुए हैं, वो उनके अपने मसले मसाइल चल रहे हैं। जब ऐसा होगा तो फिर टीम भी आपकी, कल देखना जो हमने टीम बनाई है, मुझे लग रहा है कि वो टीम नहीं होगी जो एनवेलप में जो टीम थी। अब ज़का अशरफ के पास वो एनवेलप, हमारे हाथ एक लगा था, मैं तो आज देख रहा था ज़का अशरफ के पास 3 एनवेलप भेज दिए गए हैं, सब में अलग अलग टीम है। मैं तो हैरान रह गया आज, जो हमने आपको स्क्वाड पढ़ के बताया था, मैं आपको दोबारा पढ़ के बताता हूं जो हमने आपको स्क्वाड बताया था। उसमें बाबर आजम कप्तान थे, इमामुल हक थे, फखर जमान, अब्दुल्ला शफीक, सलमान अली आगा, इफ्तिखार अहमद, सऊद शकील, मोहम्मद रिजवान, अबरार अहमद, मोहम्मद नवाज, शादाब खान, शाहीन शाह आफरीदी, हारिस रऊफ, हसन अली और जमान खान। ये हमने स्क्वाड भेजा था। और रिजर्व में जो 3 नाम थे उसमें एक उसामा मीर का नाम था, एक मोहम्मद हारिस का नाम था, और एक जो तीसरा नाम था वो कहा जा रहा था कि धानी और वसीम जूनियर में से एक को रख देंगे, उसामा मीर में से किसी को एक को रख देंगे। लेकिन अब जो सिनेरियो नजर आ रहा है वो तो बड़ा अजीब नजर आ रहा है। उसमें सरफराज भी रिजर्व में डाले जा रहे हैं, फिर एक नाम आ रहा है अबरार को रिजर्व में डाल दो, उसामा मीर जो स्क्वाड में नहीं थे उनकी एंट्री हो रही है। अजीब सी कहानी चल रही है। मिसबाउल्लाह कह रहे हैं कि फखर की फॉर्म सही नहीं है, फखर को बाहर कर दिया जाए। अभी वो मिसबा इस पर बात कर रहे हैं, हफीज कोई और बात कर रहे हैं। वो मतलब आई डोंट नो कि ऐसे टीमें नहीं बनती, ऐसे किसी भी मुल्क की टीम, ऐसे किसी भी मुल्क की टीम नहीं बनती। एक बांग्लादेश की भी ऐसे नहीं बनती, नीदरलैंड का स्क्वाड भी ऐसे नहीं बना, माफ कीजिएगा, लेकिन नीदरलैंड का भी नहीं बना। एक सिलेक्टर होता है, ये तो नहीं होता ना कि एक तेरा एक मेरा, अपनी कॉम्प्रोमाइज स्क्वाड बनेगा, सबकी मिल मिला के। पता नहीं अभी कौन फैसला करेगा,
ये भी बड़ा अनफॉर्चुनेट है, लेकिन कहा भी पीसीबी की तरफ से जा रहा है कि आज रात तक हम हतमी फैसला कर लेंगे, मिसबा भी मान जाएंगे, इंजमाम भी मान जाएंगे, बाबर भी मान जाएंगे, वट एवर हफीज भी मान जाएंगे और चेयरमैन भी मान जाएंगे, स्टील मिल वाले वो सॉरी शुगर मिल वाले साहब भी मान जाएंगे। भाई इनको काम ही नहीं है। मैं तो बार बार बोलता हूं कि अगर आपको काम नहीं है, आपको खाली अयाशिया करनी है पीसीबी के पैसे में, तो भाई आप मिसबा को कुर्सी दे दो, वही संभाल ले, वही कर रहे, एक हफीज बना दो, एक मिसबा बना दो, दोनों की एक कुर्सी लगा दो पीसीबी के ऑफिस में, दोनों के फैसले करते रहेंगे। अब वो गलत करे सही करे वो अलग बात है, लेकिन कर तो वही रहे ना बैक से, तो भाई फिर वही फ्रंट पे आके कर लें। जब आपने बैक पे आके करना है तो भाई आप फ्रंट पे आके कर लो, सीधी सी बात है। इजाजत लें, फिर आते हैं दोबारा आपके साथ रात को। तो उम्मीद करते हैं आज हमारे शो आपका वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को बजाइए और एक और काम कर लीजिए, वही कर लीजिए कि इंस्टाग्राम पर जो है वो जाइए और इनको फॉलो कीजिए। इंस्टाग्राम में मुझे फॉलो कर लीजिए, वहां पे मैं मौजूद हूं, दाऊद क्रिकेट के नेम से। अगर आपको कोई सवाल हो तो भेजिएगा, इनको भी फॉलो कीजिए। मैं मौजूद क्रिकेट लवली ऑफिशियल के नाम से लिंक डिस्क्रिप्शन में जाइए, फॉलो कीजिए और सुनते हैं। अल्लाह हाफिज।